हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हिस्ट्री के जो जीके जीएस के पार्ट हैं, इसके पहले मैंने बहुत सारे पार्ट करा दिए हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 है और आधुनिक भारत है ये। ठीक है, अरे मध्यकालीन भारत है आपका। इसके पहले मैंने प्राचीन भारत करा दिए हैं। ठीक है, भारत का प्राचीन भारत जो है फर्स्ट टॉपिक में मैंने कराए हैं, फर्स्ट पार्ट में। दूसरे में आपको मैंने और ये हम लोगों का मध्यकालीन भारत का पार्ट है। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज ये हिस्ट्री का खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, आधुनिक इतिहास पे। ठीक है, ये मध्यकालीन भारत है, इसमें हम सारी चीजों को एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, मोहम्मद गजनवी से लेके दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी की बात करेंगे, फिर मुगल तो वंश की बात करेंगे, सारे जितने हैं तुगलक वंश, दिल्ली डायनेस्टी के बाद फिर हम लोग मुगल वंश पे आ जाएंगे। फिर ये सारे एक एक करके हम लोग सारे टॉपिकों को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको एक बार कहानी की तरह सुनना है। तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम से करेंगे। भारत पर सबसे पहले, ये क्वेश्चन कई बार यूपी ट्रिपल एससी ने पूछ रखा है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था। तो अरबों ने किया था, अरबों ने। और नाम पूछ ले तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था। और कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी सिंध पर किया था और इसने सिंध को जीत लिया था। और उस समय सिंध के जो शासक थे वो दाहिर का शासन था, दाहिर का। तो ये जो रेड वाला पॉइंट है ये याद रखना है आपको कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अरबों ने किया था। कब किया था? 772 ईस्वी में सिंध पर किया था। और उस समय वहां के राजा कौन थे? दाहिर। बस इतना इससे याद रखना है। मोहम्मद गजनी के बारे में देख लेते हैं कितनी पॉइंट याद रखना है। मोहम्मद गजनी के बारे में हम बात करते हैं तो उनके पिता का नाम सुबुतकीन था। सुबुतकीन था। ठीक है, मोहम्मद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। ये नहीं पूछा गया है और ना ये फादर का बात की गई है। मोहम्मद गजनी की जो गद्दी पर बैठा था 998 ईस्वी पर आज गद्दी पर बैठा था। फिलहाल ये तो इसका परिचय था, लेकिन क्वेश्चन इससे क्या पूछता है उस पर आते हैं। देखिए, मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण, ये क्वेश्चन पूछा गया तो 1001 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? तो पेशावर पर किया था। पेशावर जो वर्तमान पाकिस्तान पे है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया गया, ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछा है। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। ये आता था भारत में, धन लूटता था और फिर चला जाता था, फिर आता था, धन लूटता था, चला जाता था। इसका यहाँ पे शासन करने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है कि मंदिरों पर भी आता था, तोड़ फोड़ करता था, क्योंकि सबसे ज्यादा सोना मंदिरों में ही लोग चढ़ाते थे, तो मंदिरों को भी ये टारगेट करता था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था। जयपाल को हराया। मोहम्मद गजनी सबसे फेमस 1025 ईस्वी में। ठीक, सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। सबसे फेमस युद्ध है, कई बार पूछा है। ठीक है, गुजरात पर आक्रमण किया और उस समय उसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। उस युद्ध में लगभग 50,000 हिंदू लोग मारे गए थे। ठीक है, मोहम्मद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। 1027 में। और शाहनामा की रचना, शाहनामा ये बुक कई बार पूछी गई है, फिरदौस ने लिखा है। शाहनामा की रचना किसने की है? तो फिरदौस ने। तथा किताबु उल हिंद की रचना अल बर्नी ने की है। अल बर्नी ने की है। ठीक है, जो की पॉइंट है उसको मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। दोनों मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे। याद रखिएगा, शाहनामा के रचयिता फिरदौस हैं और किताब उल हिंद के रचयिता अल बलरूनी है, अल बर्नी। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना मोहम्मद गजनी भी से याद रखते हैं। अब हम दिल्ली डायनेस्टी की बात कर लेते हैं, इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं।
गुलाम वंश से सबसे पहले दिल्ली डायनेस्टी में स्थापना होता है। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 से 1290, ये काल भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि दिल्ली डायनेस्टी में सबसे लंबा काल किसका था या सबसे छोटा काल किसका था। तो 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासक रहा था। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, और मोहम्मद गोरी का गुलाम था, यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के शासनकाल में यह दिल्ली का गवर्नर था। ठीक, याद रखिएगा कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इतना याद रखना। और ये किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था, ये दिल्ली में राजधानी नहीं बनाया था। दिल्ली में राजधानी कौन ट्रांसफर करता है, आगे बात करते हैं। दिल्ली में कुतुबुद्दीन मीनार का जो है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, और उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। किससे की थी? इल्तुतमिश से की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको ध्वस्त, उसको नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान मतलब आधुनिक पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में ही दफना दिया गया था। तो इतना पॉइंट आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से रखना है। आगे बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बना था, लेकिन इसकी हत्या 1211 ईस्वी में कर इल्तुतमिश ने राजगद्दी प्राप्त कर ली। ठीक है, अब इल्तुतमिश के बारे में अब जानते हैं। इसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगामी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश तुर्क सुल्तान था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकमुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। रुकमुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। ठीक है, अयोग्य शासक था। तुर्क के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया। रजिया सुल्तान कई बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, भारत की पहली शासिका थी। रजिया बेगम जो थी पहली मुस्लिम शासिका भी थी जिसे शासन की बागडोर संभाली। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में हिंदू डाकुओं द्वारा कर दी गई। वह प्रथम तुर्क महिला शासक थी। ठीक है, बलवन। अब इसके बाद बलवन की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। बलवन का वास्तविक नाम है बहाउद्दीन। यह इल्तुतमिश का भी गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बहाउद्दीन यानी बलवन। अब बलवन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बलवन 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक, 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने दिल्ली में मंगोलों को आक्रमण से बचाया था। मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। बलवन ने 40 गुलामों का संगठन बनाया था। 40 गुलामों का संगठन बनाया था। और बलवन ने सिजदा और पाबोस नामक प्रथा चलाई थी। सिजदा और पाबोस नामक प्रथा चलाई थी। बलवन को फारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा का आरंभ किया था। ठीक है, फारसी त्योहार। अब इतना आपको गुलाम वंश से बस याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब खिलजी वंश की बात करते हैं। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है, इसने किला खेरी को अपनी राजधानी बनाया था। किला खेरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। अलाउद्दीन ने बेईमानों को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई थी। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली भी चलाई थी। ये अलाउद्दीन की बात है। अलाउद्दीन की में क्योंकि अलाउद्दीन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं खिलजी वंश में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया, कई बार पूछा जा चुका है। सीरी का किला भी बनवाया था, लेकिन सबसे ज्यादा अलाई का दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था।
अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण विजयों को सफलता का नेतृत्व किया था। घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। मतलब अलाउद्दीन का जब शासन चल रहा था तो उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? राणा रतन सिंह थे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहा जाता है। ये पिछले साल पेट में पूछ चुका है। ठीक है, सिकंदर सानी की उपाधि दी गई थी। इतना आपको अलाउद्दीन खिलजी से याद रखना है। अब हम तुगलक वंश की बात करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना 1320 से लेकर 1414 तक चली। ठीक, 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तुगलकाबाद की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा है। देखिए, ये गयासुद्दीन तुगलक की बात हो रही थी यहाँ तक। ठीक है, गयासुद्दीन। अब यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन ये इसकी जितनी भी नीतियां थी सब फेल कर गई थी, इसलिए इसको वो बोला जाता है। आगे कहते हैं, मोरक्को यात्री इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था। इब्न तूता ने रेहला नामक किताब लिखी है। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई थी और फिर 1351 में फिरोज शाह तुगलक शासक बना और फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक आपका फिरोज तुगलक ही था। ठीक है, अब इतना आपको तुगलक वंश से याद रखना है। ठीक है, सैयद वंश की बात करें तो इसकी स्थापना बस पूछ लेता किसने की थी, तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चली थी और खिलजी खान ने की थी। ठीक है, खिलजी खान ने की थी। बस जब पहली बार पेट हुआ था तो यही क्वेश्चन पूछा था। आप पेट का पहला उठा के देखेंगे जो 21 में हुआ था वो। लोधी वंश की बात करें तो ये आखिरी डायनेस्टी चलती है। 1451 से 1526 में बाबर से पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, फिर इसके बाद लोधी वंश समाप्त हो जाता है। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोद लोधी ने की थी। वह 1451 में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक, बहलोद लोधी का पुत्र निजाम खान, जिसको हम सिकंदर लोधी कहते हैं, सिकंदर द्वारा आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की गई थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी भी बनाया था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाने जारी किया था। अब इतना मेन बस पॉइंट आपको इसमें। अब मुगल बारे में जान लेते हैं। मुगल से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में ही बनता है। तो देखिए 1526 की बात करते हैं और 1526 से लेके 1530 तक बाबर का शासन रहा। तो बाबर के बारे में थोड़ा जान। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी मारा गया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, जिससे इसे गाजी की उपाधि भी मिली। खानवा का युद्ध तो पहले बार में लड़ा पानीपत का युद्ध, दूसरे साल 27 में लड़ा खानवा का युद्ध, तीसरे साल 28 में लड़ेगा चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदनी राय के बीच होगा। ठीक है, और इसमें भी बाबर की जीत हो गई। फिर उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया, जिसमें बाबर ने नुसरत शाह के बीच, यानी अफगान शासक नुसरत शाह के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हो गई। और फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की आत्मकथा जो थी तुजुक्के ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजुक्के ए बाबरी, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान एक खाना ने किया था। बाबर नामा के रूप में भी जाना जाता। अब
के बारे में बात कर लेते हैं। हिमाऊ जो कि बाबर का पुत्र था, 1530 से 1556 तक। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। हिमाऊ 1530 में गद्दी पर बैठा। चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में हिमाऊ और शेरशाह के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह जीत गया था। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, 1540 ईस्वी में हुआ और इसमें हिमाऊ और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ। हिमाऊ इसमें फिर हार जाता है और इसको भारत छोड़ के भागना पड़ता है। लेकिन हिमाऊ जो था 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और 1556 में दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इतना हिमाऊ के बारे में याद रखना है। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अकबर के पास। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजपूत शासक राणा बीरसाल के महल में हुआ था। याद रखिएगा, पूछा जाता है। और इसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था, बैरम खान। अकबर का राज्य अभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था और 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ था। कलानौर में अकबर पहला ऐसा बादशाह था जो अनपढ़ था। अनपढ़ भाई, 14 साल की वही वर्ष में उसको राजगद्दी मिल गई, पढ़ने का मौका नहीं मिला तो निरक्षर था। अकबर अनपढ़ था। हिमाऊ ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। हिमाऊ ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। बैरम खां 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू मारा गया था। हेमू को 24 तोपों में से 22 तोप जीतने का श्रेय प्राप्त था। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया था और 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। हिंदू राजा बीरबल इस धर्म को स्वीकार किया था। दीन इलाही धर्म का पुरोहित अब्दुल फजल था। अब्दुल फजल। ठीक, अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा था। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया था। इलाही संवत। ठीक, अकबरनामा आईने ए अकबरी नामक पुस्तक जो थी अब्दुल फजल ने लिखी है। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर के शासनकाल में भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय टोडरमल को जाता है। टोडरमल को जाता है, जो कि उनका राजस्व मंत्री था। राजस्व मंत्री। अकबर में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्नों का नाम कभी कभी पूछ लेता है। राजा मान सिंह, तानसेन, बीरबल, अब्दुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खानखा। ठीक है, अब्दुल रहीम खानखा एक कवि थे और तथा बैरम खां का पुत्र भी था। अब्दुल रहीम खानखा एक कवि भी थे और बैरम खां का पुत्र भी थे। जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खानखा का ही पड़ा था। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब्दुल रहीम खानखा किसके पुत्र थे? तो वो बैरम खां के पुत्र थे। ठीक है, अब जहांगीर के बारे में हम जानते हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। ठीक है, अकबर सलीम को शेखू बाबा कह के नाम से पुकारता था। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने ही न्याय की जंजीर आगरे के किले के समीप यमुना नदी के तट पर लगवाई थी। खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई थी। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध की बात करें। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने की थी, जो अहमदनगर का वजीर था। अहमदनगर का वजीर था। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय पे सबसे ज्यादा फली फूली, चरम पर थी। चरम पर। ठीक है,
जहांगीर के दरबार में चित्रकार मंसूर, अब्दुल हसन, विशन दास और मनोहर थे। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने ही बनवाया था। कश्मीर का शालीमार बाग। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई थी। अब शाहजहां के बारे में जान लेते हैं। शाहजहां जो कि 1628 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा, इसका वास्तविक नाम साहब उद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम था। शाहजहां का विवाह जो था अंजुमन बन बानो से हुआ था। अंजुमन बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसको हम मुमताज महल के भी नाम से जानते हैं। मुमताज का महल आसफ खां की पुत्री थी। मुमताज महल जो थी आसफ खां की पुत्री थी। शाहजहां ने महावत खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। महावत खां को, ठीक है। शाहजहां के संघर्ष सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह को से हुआ था। संघर्ष जो हुआ था, शाहजहां का संघर्ष सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह से हुआ था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने, ठीक है, मीर जुमला ने। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था मुगल काल में। शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिसमें दारा सिको सबसे दयालु था, ठीक है। शाहजहां ने दारा सिको को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। बेबादल खान ने इसे ताख्ते ताउश भी कहते थे, तख्ते ताउश। शाहजहां ने सिजदा और कोबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक। दारा सिको ने पुराणों को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। दारा सिको ने पुराणों को फारसी भाषा में। महाभारत की फारसी में अनुवाद रजनामा के नाम से हुआ था। बदायूं ने किया था। महाभारत को किस नाम से? रजनामा के नाम से किसने किया था? बदायूं ने। ताजमहल की रूपरेखा वास्तुकार जिसे कहते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी थे और ईसा खान की देखरेख में बनाया गया था, ठीक है। अब औरंगजेब की बात कर लेते हैं। औरंगजेब की बात करें तो 1658 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उसका दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 में हुआ था। वह मुमताज महल का पुत्र था, ठीक है। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच हुआ था। इस संधि के अनुसार शिवाजी को औरंगजेब के सामने पेश होना था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। औरंगजेब ने ही जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। मुगल काल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। पेट में जितना आना है उतना ही पढ़ा रहे हैं। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। मनसबदारों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। जब्ती की बात करें तो टोडर बल ने शुरू की थी। उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ और चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर। औरंगजेब एक वीणा वादक था, कई बार पूछा। अकबर नगाड़ा बजाता था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। जहांदार को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी पर किया था और वह मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पर और मयूर सिंहासन को ले गया था। नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली था, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अंग्रेजों ने इनको रंगून भेज दिया था, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये मुगल काल से इतना याद रखिए, इससे ज्यादा पेट में आपका नहीं आएगा। बात करते हैं शेरशाह सूरी की। तो 1540, देखिए शेरशाह का प्रारंभिक नाम फरीद खान था, कई बार पूछा गया है। इनका पिता का नाम हसन खान था। यहीं से इनका नाम शेरशाह सूरी पड़ा। शेरशाह की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण हुई। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र यानी पटना का नामकरण
किया था, नाम पटना रखा था पाटलिपुत्र का। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है। बस इतना शेरशाह सूरी से रखिए, आपका काम बन जाएगा। मराठा साम्राज्य की बात कर लेते हैं तो शिवाजी जो थे, शिवाजी का जन्म जो था 1630 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, शाहजी, और माता का नाम जीजाबाई था। कई बार पूछा गया है इनकी माता का नाम क्या था, तो जीजाबाई था। शिवाजी का सर्वाधिक प्रभाव गुरु दादाजी कोडदेव से प्रभाव थे। कोडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे। शिवाजी के गुरु रामदास थे। रामदास याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया। शिवाजी सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार किया। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ 1556 ईस्वी में बनाई गई, 1656 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक है, 1656 ईस्वी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता है। अष्ट प्रधान नोट कीजिएगा, अष्ट दिग्गज जो थे, यहाँ पे दिग्गज है, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और प्रधान पूछेगा तो शिवाजी में प्रधान लग जाए, अष्ट प्रधान तो शिवाजी, और दिग्गज लग जाए तो कृष्णदेव राय। अष्ट प्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद था पेशवा का होता था, और पेशवा को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। ठीक है। अब मराठा साम्राज्य की राज की भाषा जो थी वो मराठी थी। चौथ या सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर थे। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई थी, और शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। ठीक है, संभाजी। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य मध्य युग में प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है, और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन था। बाबर के समकालीन अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता था। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। इन्होंने अमुक्तमाल्यदेव ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। विठल स्वामी मंदिर हजारा राम मंदिर का निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। कालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। 1565 ईस्वी में हुआ था। तो ये मध्यकालीन भारत के वो क्वेश्चन थे जो आपके पेट के एग्जाम में पूछे जाने हैं। और आप 2 साल का जो पेपर हुआ है वो उठा के देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जितना मैंने 3 वीडियो में पढ़ा दिया है। इन तीनों वीडियो को 1-2 बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और DI के लिए और आगे के क्वेश्चनों के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।